Hello everyone, this is अंजू यादव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर चैप्टर के क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये एक और तरह का बनता है। या तो आपका आएगा √2, √3, √5, √11, √7 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर इस तरह से बनता है। दोनों में से एक टाइप जरूर आएगी। तो इसको भी वही कंट्राडिक्ट इफेक्ट से यूज करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, देखो प्रूव क्या करना है, दिस इज एन इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, दिस इज रैशनल। तो हम कंसीडर करेंगे लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम, ये हमने माना अपनी तरफ से, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 is a rational number, is a rational number। अब रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन जो है वो हम बहुत छोटे से आई थिंक 7th से पढ़ते आ रहे हैं। इस रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q are integers, P and Q are integers and Q is not equal to 0। फिर जैसे हमने वहां किया था को प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज करके कि P और Q के बीच में अगर भाई कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको निकाल दो और इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में ले आओ, सच दैट A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो 1, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 3 + 2 √5 कैन बी रिटन एज, ठीक है, A/B। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। मुझे इस इक्वल के लेफ्ट साइड में सिर्फ रूट वाले टर्म चाहिए, उसके अलावा जो भी नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस है उसको राइट साइड में लेकर जाना है। ठीक है, राइट साइड में जब आप लेकर जाते हो आपको पता है ये जो 3 है इसके आगे कोई साइन मेंशन नहीं है तो प्लस है, तो ये जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 2 √5। ये अपनी जगह बदल रहा है, A/B तो अपने जगह पे है तो उसको A/B को पहले रखिए, ये होस्ट है भाई राइट हैंड साइड का। 3 उधर गया, -3। ठीक है, इतने स्टेप को याद रखिए। अब देखिए बच्चों, इसमें एलसीएम लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, देखिए यहाँ 3, इसको 1 मान लीजिए, कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, B और 1 का एलसीएम बनेगा B। आपको पता है डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो भाई B को B से डिवाइड करो, कोई भी नंबर हो चाहे, तो B 1 जा B, तो क्या आएगा आंसर 1, और 1 को A से मल्टीप्लाई करो तो A, इतना बन गया। साइन हम बदल ही नहीं सकते, ठीक है, अपने में दम नहीं, इतना साइन वही रहेगा। 1 को B से डिवाइड करो तो B आएगा, और B को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3B आएगा। ये प्रोसेसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करके दिखानी है आपको। और ये किसके इक्वल है, 2 √5 के। अच्छा जी, अब ये मैंने कहा आपको, सिर्फ मैंने बोला कि यहाँ पे रूट वाली टर्म ही अलाउड है, बाकी सारे मसौदे को साइड में राइट में लेकर जाओ। तो ये जो 2 है √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे सिर्फ बचा अपना √5 जो हम चाहते थे, और 2 अपना नीचे आ जाएगा, A - 3B/2B। ठीक है, इतना आपका मैथमेटिकल जो हमने इधर उधर किया उससे ये बन गया। इससे क्या बना, ध्यान देना, देखो A और B मेरे पास इंटीग्रल टर्म थी, जोड़ो इंटीजर्स को घटाओ, तो ये जो नंबर जो भी बनेगा ना, ये जो नंबर बनेगा ये P/Q की फॉर्म में ही बनेगा। मतलब क्या बना, जो राइट हैंड साइड है इक्वल का, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आप इक्वल के बीच में खड़े हो जाओ, ये आपका सीधा हाथ, ये आपका उल्टा हाथ। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या है, रैशनल की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। तो आप लिखेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड इज क्या, रैशनल। अब ये दोनों बराबर है भाई, ये है रैशनल तो ये भी रैशनल ही होगा। तो आप क्या करेंगे, सो LHS इज रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या है, इसने क्या बोल दिया, √5 एक रैशनल नंबर है। ये हम प्रूव कर चुके हैं, जो एक बार हम यहाँ मान के चलते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है, हम ये प्रूव नहीं करेंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये लिखा होगा, वैसे बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो इसको इसके साथ ये भी लिखा होगा कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। नहीं भी लिखा है तो आप मान के चलिए आपको इतना ही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बट √5 is
इरेशनल नंबर। भाई √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है, हमने प्रूव किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो अब इसके बाद मैं इधर लिख देती हूँ, इसके बाद ये वाली कहानी यहाँ लिख देती हूँ। सो अवर आप लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे आ गया ये, सो बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो अवर assumption is wrong and जो अपना रिजल्ट है 3 + 2 √5 इज क्या, इररेशनल नंबर। हमने यहां माना था ना, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज रैशनल, अब ये रैशनल नहीं है, हम गलत साबित हुए, तो ये क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया दो तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 के ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बोल लो इनको, कि ये बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। यहाँ 3, 2, 5 की जगह कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। 1-2 और करेंगे इससे रिलेटेड अगले वीडियो में। ठीक है, टिल देन वेट करिए एंड इसको देखते रहिए।